अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जाहिद सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर साहिल एकेडमी। और आज क्लास है मैथमेटिक्स की। पिछली वीडियो में एलसीएम पार्ट 1 आया था और आज मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, ठीक है। और हम दोनों मिलकर काम करेंगे। इससे पहले एक ज़रूरी बात कि मैथ पढ़ना क्यों ज़रूरी है। दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें मैथमेटिकल टर्म न चलता हो, जिसमें मैथमेटिकल टर्म न चलता हो। बगैर सोचे समझे, बगैर नापे तोले कोई काम नहीं करते। यही तो मैथ है। कहीं चलते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं उठते हैं, कहीं बैठते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, कोई चीज़ तोड़ते हैं, सब में मैथमेटिकल टर्म है। यहाँ तक के नॉवेल जो लिखते हैं उसका प्लॉट भी जो है मैथमेटिकल टर्म पर, ज्योमेट्रिकल टर्म पर बनाया जाता है। तो बताइए कि जब इतनी ज़रूरी चीज़ है तो मैथ तो हमें पता होना चाहिए ना। और ज़िंदगी में लेन देन, एक दूसरे को देना और लेना, उससे हिसाब रखना तो सबके साथ है। चाहे वो आदमी पढ़ा लिखा हो, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबको इसकी ज़रूरत है। लिहाजा हमें मैथ पर जो है तवज्जो देनी चाहिए। और तवज्जो देने के लिए सिर्फ एक बात मैंने कहा है आपको, 2 से 10 तक का टेबल आप पक्का रखें और हमारे साथ आप काम कर सकते हैं और अकेले में भी जम के काम कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जो कल बात की थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। एलसीएम पार्ट 2। कल 3 नंबर के मैंने एलसीएम आपको बना के दिखाए थे और आप भी जानते हैं बनाना पहले से, लेकिन मेरे साथ बनाइए तो फिर क्या मज़ा आता है वो देखिए। ये नंबर है 6, 12, 24, 36। सबसे पहली फुर्सत में तो आप ये देखिए, ये कौन सा नंबर ऐसा है जिसके टेबल में सारे नंबर आ रहे हैं। एक और चीज़ है कि छोटे नंबर से शुरू करें 2 से, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं। वो देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हमारा किस टेबल से जा रहा है, हम उस बात को पकड़ेंगे। क्लियर? तो हम देख रहे हैं 2 के टेबल में तो सारे नंबर आ रहे हैं, बट 6 के टेबल में भी सारे नंबर आ रहे हैं। यहाँ तक कि 3 के टेबल में भी सारे नंबर आ रहे हैं। तो क्या करेंगे आप? चलिए छोटे नंबर से ही शुरू करते हैं हम। 2 3 is 6, 2 6 is 12, 12 and 18। अब देखिए, अगर 2 का टेबल लगाते हैं तो चारों नंबर नहीं कटेगा, बट 3 का टेबल लाते हैं तो चारों नंबर कट जाता है। 3 1 is 3, 3 2 is 6, 3 4 is 12, 3 6 is 18। अब आइए, 2 4 6 है तो 2 के टेबल में ये तीनों नंबर आते हैं। 2 1 is 2, 2 2 is 4 और 2 3 is 6। अब हम इसके आगे काम नहीं करेंगे, इसलिए कि ये जो 2 नंबर है 1 को छोड़कर, ये जो 2 नंबर है दोनों अपने ही टेबल से कटेगा। ओके, ये किसी और टेबल में नहीं आएगा। इसलिए अब हम इन सबको नहीं करेंगे, वरना 2 लाइन और काम करना हो जिस पर मैं कल बात कर चुका हूँ और मैं ये कभी नहीं करूँगा और न कहूँगा कि आप करें। अब क्या करेंगे, सर्कल से बाहर, हाफ सर्कल से बाहर जो डिजिट दिख रहे हैं हमें, उन सबको हम नोट कर लेंगे। 2 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देख लीजिए एक बार, 2 3 2 2 3 मल्टीप्लाई कीजिए। 2 3 is 6, 6 2 is 12, 12 2 is 24, 24 3 is 72। ये हो गया आंसर। सही है? नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, अगर आप ट्रेडिशनल करते फिर आपको 2 लाइन और कम करना पड़ता। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप 2 से और 3 से भी देंगे तो फिर आप 1 से क्यों नहीं दे रहे हैं? फिर तो आप क़यामत तक जो है, यहाँ से लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप चलते चले जाएंगे, 1 वाला कभी ख़त्म नहीं होगा। क्या करेंगे? ऐसा काम नहीं करें, सोचें समझें और देखें। आइए दूसरा सवाल करते हैं। 9 11 18 27। इसमें जो नंबर है, देखिए कौन से टेबल में सारे नंबर आ सकते हैं। तो पता चला कि 11 जो नंबर हमारे पास है वो किसी भी टेबल में नहीं आता सिवाय अपने या एक के। तो क्या करें, 11 तो कटेगा नहीं। अब आइए 9 18 27। तो ये नंबर जो है, ये तीनों नंबर 3 के टेबल में आ रहे हैं, लिहाजा हम सबसे पहले 3 का ही टेबल लाएंगे। 3 3 is 9, 11 नहीं कटा, 3 6 is 18 और 3 9 is 27। फिर देखेंगे उसके बाद घेरे, पहले नंबर को चेक कीजिए। 3 6 9, 11 को तो रहने दें ऐसे ही, ये फिर 3 के टेबल में आराम से कट जाएंगे। 3 1 is 3, 11 and 3 2 is 6 और 3 3 is 9।
फिर यहाँ से हम आगे काम नहीं करेंगे। मैंने देख लिया कि 2 और 3 जो है वो अपने ही टेबल में अब से कटेगा, या फिर 1 से कटेगा, और किसी टेबल में नहीं आता है। तो फिर हम क्या करें, अब जो बाहर सर्कल से बाहर जो नंबर दिख रहे हैं हमें, उन सबको हम और कि ये 11 किसी टेबल में नहीं आता है। अब उसको आप यहाँ के देखिए, आपके हिसाब से अगर करूँ तो 2 1 जा 2, आपके हिसाब से 3 1 जा 3, आपके हिसाब से। अब बताइए आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमने मेहनत किया, इसका कोई हल है, कोई हासिल है? 2 3 11 2 3 11 वो सारे नंबर यहाँ पर आ गए और हमारा एनर्जी भी लॉस हुआ, पेन का इंक भी बर्बाद ख़त्म हुआ और टाइम भी बर्बाद हुआ। ऐसा काम क्यों करते हैं? नहीं करेंगे ना, समझ गए ना आप? दोनों हालत में आंसर एक ही होगा। ऐसा काम नहीं करें, नहीं करें, नहीं करें। मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, ये बेकार काम है, उसे हम ख़त्म कर देते हैं। और जब इसका काम नहीं करेंगे तो इसे फिर कवर सर्कल भी नहीं, लाइन भी नहीं डालेंगे। अब इन सारे नंबर्स को बराबर 3 इंटू 3 एंड 11 इंटू 2 इंटू 3 अब मल्टीप्लाई करें। 11 या 33, 33 या 99, 99 दूनी 198, 198, 198 को 3 से करें, 198 को 3 से मल्टीप्लाई करें। देखिए 8 3 से 24, 2 बचा 19 या 57 और 2 59, 59। देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए एक बार मल्टीप्लाई। ऐसे भी कर सकते हैं दो टुकड़े में। 3 3 से 9, 9 को 11 से कीजिए 99 हो गया, और 2 3 से 6। अब इन दोनों को भी कर लीजिए, 9 6 से 54, 5 बचा, 9 6 से 54 और 5 59। देख लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि लगातार, अगर नहीं हमसे हो पा रहा है, टेबल ज़्यादा नहीं याद है बड़ा, तो हम 2 टुकड़े में कर लें, लेकिन आंसर जल्दी निकालने की कोशिश करें। क्लियर है? 594 इसका आंसर हुआ। दोनों हाथ जैसे भी करें हैं। अब ये तो हो गया, कोई भी नंबर रख लीजिए, 10 का 20 का जितना बड़ा रख लीजिए। आप जान गए एलसीएम निकालना, आपने जान लिया। क्या नंबर 1। सबसे पहले देखेंगे कि कौन ऐसा टेबल है जिसमें ये सारे नंबर आ रहे हैं। अगर सारे नंबर नहीं आ रहे हैं तो क्या देखेंगे कि कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है। चलो ज़्यादा से ज़्यादा भी नहीं आ रहा है तो फिर देखेंगे कि कम से कम कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 2 नंबर कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर 2 नंबर भी नहीं कट रहा है तो ऐसी हालत में हम क्या करेंगे, सारे नंबर को नीचे उतार कर नोट करके और मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका आंसर होगा। ओके, चलिए आगे सवाल देखते हैं। लीजिए, अब आगे सवाल लिखते हैं हम। 4 5 6 7। यहाँ ये नंबर 2 12, नंबर 4 एंड 16। अब देखिए 4 सवाल मैंने लिखे हैं, 4 और 5, 6 और 7। कोई ऐसा टेबल है जिसमें ये दोनों नंबर आते हों? नहीं आते हैं। कोई ऐसा टेबल है जिसमें ये दोनों नंबर आते हों? नहीं आते हैं। अब बताइए, इसमें टेबल है जो एक ही, ये दोनों नंबर क्या एक ही टेबल में आ रहे हैं? आ रहे हैं। ये दोनों नंबर क्या एक ही टेबल में आ रहे हैं? आ रहे हैं। अगर 2 नंबर का एलसीएम आपको दिया जाए और उसमें ये हालत हो, ये पोजीशन हो कि दोनों नंबर अलग अलग टेबल में आते हों, खुद से एक से, और खुद से तो सब कटते, इसके अलावा किसी से नहीं कटते हो, तो फिर हम क्या करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, बस दोनों को नोट करेंगे। 4 इंटू 5, ये 20 इसका आंसर होगा। यहाँ भी वैसे ही नंबर देख रहे हैं, हम इनको भी नोट करेंगे। 6 इंटू 7 इक्वल टू 42। ठीक,
कहेगा नहीं काम क्यों नहीं करे, एलसीएम है तो एलसीएम करना है, नियम है मालूम हमको, चलिए भाई एलसीएम करते हैं, एलसीएम करते हैं। अच्छी तरह समझा चुके हैं। मेरा मकसद बस यही समझाना है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, टाइम क्यों बर्बाद करते हैं अपना। देखिए करेंगे, ठीक है भाई करिए। 2 2 ज़ा 4, 5 नहीं कटा, 2 1 ज़ा 2, 5 1 ज़ा 5 आ गया, बहुत अच्छी बात है। 2 2 ज़ा 4 इंटू 5, बताइए क्या फ़र्क पड़ा, कोई दिक्कत है? क्या आंसर हुआ? वही 20 आंसर है ना। तो नियम तो याद कीजिए ना कि ऐसे दो नंबर जो दोनों अलग अलग टेबल में आते हों तो हम उनका एलसीएम निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, अलबत्ता उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो प्रोडक्ट होगा वही एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है? मैंने दोनों को ऐसे ही बताया, मल्टीप्लाई करके दिखाया था और एक साबित करके दिखा दिया। अब आइए यहाँ 2 और 12 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो ऐसी हालत में भी एलसीएम निकालें क्या? देखिए निकालिए। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, आपके हिसाब से तो फिर करना है इसको। 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, मल्टीप्लाई कीजिए। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, क्या आंसर आया? दो नंबर में जो बड़ा नंबर है वही तो आंसर आया, एक ही टेबल में आ रहा है ना, 2 और 12। तो इसका ऐसे सवाल को हल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि सवाल देखते ही, क्वेश्चन देखते ही हम फट से कह देंगे 2 और 12 का निकालना है, इसका मतलब भाई इसका आंसर तो 12 होगा। क्यों होगा भाई? तो दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं और उस टेबल में जो बड़ा नंबर है वही उसका एलसीएम होगा। अब वही उस नियम से इसका भी आप आंसर बता सकते हैं। 4 और 16 दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, तो क्या आंसर होगा बताइए? यकीनन 16 बोलेंगे आप, ठीक है, लेकिन एक बार चेक करके देख लेते हैं कि आपका जवाब सही है या नहीं। चलिए भाई, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 इंटू 2 इंटू 4, बताइए क्या आंसर हुआ? 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो मैं समझता हूँ कि एलसीएम निकालना अब आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। एक से ज़्यादा नंबर के हैं तो उसका भी नियम बता चुका हूँ क्या देखना है, और अगर 2 नंबर का है, दो नंबर का है और दोनों अलग अलग टेबल में आते हैं तो क्या बताया नियम, और दोनों नंबर एक ही टेबल में आते हैं तो क्या करना है। बिल्कुल, अब आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। तो आप ऐसी ये नियम जान करके ये रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप फ्रैक्शन का जो ऐड होता है या सब्ट्रैक्शन होता है बहुत ही आसानी से करेंगे। वो भी हम इसके बाद करेंगे तो आप देखेंगे कि इससे होता क्या फ़ायदा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरी वीडियो को और इस वीडियो को ख़ास तौर पे अच्छे से और पूरी तरह देखेंगे और लाइक शेयर करेंगे। कहने की क्या ज़रूरत है, आप पहली बार आए हैं, आप सब्सक्राइब करेंगे और मेरे फ्रेंड बनेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।